हेलो एवरीवन, मॉडर्न इंडिया की इस सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज की। आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बीच भारतीयों में राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने में आज़ाद हिंद फौज की मुख्य भूमिका रही थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने कर ली थी, लेकिन अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना करके इसमें नई जान डाली थी। दोस्तों, जापान ने अंडमान और निकोबार को जीतकर आज़ाद हिंद फौज को सौंपा था। सुभाष ने अंडमान को नाम दिया था स्वराज और निकोबार को नाम दिया था शहीद। ठीक है, आपको याद रखना होगा इसको। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिक और अधिकारियों में मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेस सहगल और कर्नल गुरु दयाल सिंह आज पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजी सरकार ने मुकदमा चलाया था। लेकिन आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को बचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू को लेकर आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया गया था। इन सभी लोगों की वकालत करने के बाद भी ब्रिटिश अदालत ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन आंदोलन और विरोधी तेवर को देखकर वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अधिकारियों की सजा माफ कर दी। वहीं सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा के एक बंगाली परिवार 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड गए थे और परीक्षा में 1920 में इन्होंने चौथी रैंक लाई थी। इसके बाद भारत में रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे अंग्रेजी शासन के कृत्यों को देखकर इन्होंने अप्रैल 1921 में ICS को त्याग दिया। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास से मिले और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चित्तरंजन दास इन्हें ए यंग ओल्ड मैन कहा करते थे। 1921 में इंग्लैंड के युवराज के आगमन का बहिष्कार कार्यक्रम चलाया था। इसके लिए इन्हें 1924 में देश निकाला देकर मांडले जेल में भेज दिया गया था। इसके पश्चात दोस्तों 1931 में इन्हें नौजवान भारत सभा का अध्यक्ष भी चुना जाता है। 1935 ईस्वी में इनकी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा 1938 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तथा त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने महात्मा गांधी समर्पित पट्टाभी सीतारमैया को हराया था तथा अध्यक्ष भी बने थे। लेकिन दोस्तों, महात्मा गांधी से मतभेद हो जाने के कारण 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी वर्ष कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। इसके बाद भी 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर पुनः ये अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 1940 में ब्रिटिश शासन द्वारा उनके घर में ही नजरबंद किए जाने पर वे पठान जियाउद्दीन के वेश में घर से निकलकर बर्लिन शहर जर्मनी पहुंचे थे। वहां पर इन्होंने हिटलर एवं उसके सचिव रिब्रेंट्रोप से मुलाकात की थी। इसी दौरान जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी का उपनाम संबोधित किया था। इसके पश्चात सुबह 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे थे तथा 5 जुलाई 1943 को राज बिहारी बोस ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता का भार सौंपा था। अब सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहलाने लगे। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।